चलो, here it is, get data। तो get data में हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है, ठीक है। काउंट तो मैंने किया नहीं हूँ, पर इट्स सेज दैट कि ऑन एंड ऑन 100+ ऑप्शंस है आपके पास, तो जितना लग रहा मेरे को तो 200+ ही जाता, ठीक है। अपन मोर ओवर देखेंगे जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड वो है डेटा सोर्सेज के ऑप्शन। सबसे पहले डेटा सोर्स करता क्या है, जहां से भी आपको डेटा लेकर आना है आपको उसका कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए हेल्प करेगा। अब जैसे कि आप सिंपल जो एक्सेल वर्कबुक और सीएसवी भी कर रहे हो ना, तो ये भी एक लाइव कनेक्शन बनता है। आप जाओ अपनी एक्सेल में कोई चेंज करो, उसको सेव कर दो, वापस आओ और पावर बीआई के अंदर इस रिपोर्ट को रिफ्रेश करो। अगर आपका सोर्स चेंज नहीं हुआ, मतलब पाथ, क्योंकि लोकल पे पाथ अगर तुमने डाउनलोड फोल्डर में तुम्हारी कोई एक्सेल फाइल थी और उसमें तुमने फिर फ्यूचर में एक हफ्ते बाद जाके कुछ डेटा ऐड किए हो, मॉडिफाई किए हो, और पाथ चेंज नहीं हो, उसको सेव कर दो, यहाँ पे आओगे ना पावर बीआई में, रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो वो जो चेंज वहां किए थे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर सर यहाँ जो ट्रांसफॉर्म चेंज की हो तो वहाँ भी चेंज होगा सर? नहीं। अगर सर डाउनलोड से डेटा डिलीट कर दिया आपने, अगर फाइल हटा दिए या डिलीट कर दिए, तो ये ट्रांसफॉर्म में खुलेगा ही सर? डिलीट कर दिए तो फिर तो खुलेगा ही नहीं, हटा दिए तो भी खुलेगा ही तो नहीं। सर यहाँ इस साइड दिखाएगा सर टेबल में सर वो फाइल, लेकिन यहाँ दिखेगा, ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे तो वहाँ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्म में आपके पास डेटा का राइट एक्सेस भी होता है। यहाँ पे अपन ने देखे थे कि यूज केस कौन सा वाला, कि जब आपको डेटा में कुछ चेंज करना होता है तो आप क्वेरी एडिटर पे करते हो, ट्रांसफॉर्म एडिटर पे। लेकिन आपको कुछ अगर व्यू ओनली करना है, जैसे कि फॉर्मेट अपन ने देखे थे डॉलर लगाने वाला पर्सपेक्टिव, तो वो यहाँ पे होता, तो ये व्यू ओनली, तो इसलिए ये नहीं ब्रेक होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वहां पे एडिट करने नहीं देगा। हाँ, यस, गुड। तो अगर हाँ, हाँ, यस, इसलिए फाइल का साइज प्लस पावर बीआई का साइज हो जाता है एक्चुअल पावर बीआई फाइल साइज। नहीं, सर्वर नहीं, अपन अभी पूरा काम लोकल पे चल रहा है, ठीक है। लोकल के अंदर ही मतलब कि वो अलग से स्पेस बना के अपने एसएसडी के अंदर ही सब वो स्पेस ले रहा है, ऐसा कुछ है सर? हाँ, अपने लोकल पे स्पेस ले रहा ना, बिल्कुल। अब ये देखो, ये 5.61 MB की है ये फाइल, पर अपना जो जीएस एनालिटिक्स का डेटा है वो ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब वो कुछ 18 MB समथिंग का है वो। डाउनलोड पे चलोगे तुम तो कहाँ गया है, जीएस स्टोर 17। अब ये क्यों? ये मेन तो अभी इसलिए है क्योंकि अब हमने जो अपनी फाइल में आप देखोगे तो जीएस स्टोर वाला डेटा हमने कहाँ से लाया है, सीक्वल सर्वर से, है ना। तो वो इस कारण से, बाकी एक्चुअली 1-2 MB का ही डिफरेंस आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो अब नंबर ऑफ सोर्सेस अपन थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेस है इसमें, ठीक है। ये एक्सेल वर्कबुक है। एक्सेल वर्कबुक, तुमको एक चीज ये तो क्लियर हो गई, तुम जो भी सोर्स करोगे दैट विल बी अ कनेक्शन, है ना, लाइव कनेक्शन होगा। फ्यूचर में जाके तुम अगर सोर्स में चेंज करते हो, यहाँ पे रिफ्रेश करते हो, अगर सारी चीजें मेंटेन है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ पे। सेम गोज फॉर ईच एंड एवरी सोर्सेज आउट हियर, ठीक है। फाइल फाइल के उसमें देखते हो तो समटाइम देखो जेसन क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन इज अ सेमी स्ट्रक्चर्ड फाइल या फाइल फॉर्मेट। तो जेसन को अगर आपको टेबुलर करना है तो जो उसकी कीज होती है वो कॉलम बन जाती है, वो जो उसकी वैल्यूज होती है वो उसकी रोज बन जाती है। तो आप यहाँ पे एक डायरेक्ट जेसन को भी ओपन कर सकते हो पावर बीआई के अंदर, अपन ने एक डेमो सेशन किए थे इस पे, ठीक है। तो जेसन में कोई दिक्कत नहीं। एक्सएमएल भी वैसे ही है, एक्सएमएल भी ओपन हो जाता है। टेक्स्ट सीएसवी, अब टेक्स्ट स्लैश सीएसवी, अब मैं तुमको बोलूँ कि भाई ये टेक्स्ट फाइल ओपन करके बताओ, तब टेक्स्ट है सर वो, जैसे कि टेक्स्ट रहता कुछ उसके अंदर ऐसा ही रहता सर, सी सर लाइक उसमें जैसे कोमा सेपरेटेड कर लेते, लेकिन इसके अंदर कोमा ओनली टेक्स्ट रहता सर उसके अंदर, है ना।
तो इसका मतलब इसमें डेलिमीटर अलग से कुछ रहेगा, या तो आप चाहते हो तो आप स्पेस में कर सकते हो, जस्ट अ थॉट। तो इस टाइप से काम करेगी चीजें। पीडीएफ, अब पीडीएफ बोलो तो क्या पीडीएफ पार्स करेगा? नहीं, पीडीएफ के अंदर अगर कोई टेबल बना हुआ है उसको पार्स करेगा। only table, मतलब हाँ, बहुत सारा डेटा वो टेक्स्ट निकाल नहीं, लेगा। टेक्स्ट क्योंकि इसमें हैंडल ही कहाँ करेगा, है ना। अच्छा, ऑटोमेटिक डेटा टेबल उठा लेगा सर? हाँ, मान लो एक पीडीएफ का पेज है, उसके अंदर एक टेबल बनी हुई है, तो ये टेबल ग्रैब कर लेगा। ठीक है, तो ये कैसे करता है, ये तुम लोगों ने अगर अभी कंप्यूटर विजन पढ़े तो उसमें ओसीआर देखे होंगे, ऑब्जेक्ट कैरेक्टर रिकग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ऐसा कुछ। तो पेज रहता है, पेज को उसका अंदर, अब तो एआई आ गया है इसमें, इस कारण से पॉसिबल हुआ। इंटरनली एआई उस पेज में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है और आपको दिखा देता है। इफ आई वांट, तो एक कहाँ पे, एक्सेल पे, इफ आई वांट ना, तो एक क्या करूंगा मैं, हाथ से लिखूंगा, पेपर पे एक टेबल बनाऊंगा, उस पर कुछ एंट्रीज डालूंगा, उसकी फोटो खींचूंगा और उसको एक्सेल में उस फोटो को इंपोर्ट करूंगा, वो ऑटोमेटिक उसमें से डेटा फेच करके उस पर डाल देगा टेबुलर स्ट्रक्चर में। कैसे? ओसीआर से हुआ है वो। यस, तो सर वो OCR कहाँ पर है सर? एक्सेल के अंदर? एक्सेल के अंदर इंटीग्रेटेड है वो, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। उनके डेवलपर ने उस पर इंटीग्रेट कर दिए हैं, फैसिलिटीज दे दी हैं। ठीक है, डेटाबेसेस की बात करते हैं। जनरली सीक्वल सर्वर डेटाबेस हमने देखे हैं, एक एग्जांपल भी हमने किए हुए हैं, माई सीक्वल डेटाबेस, ये दो बहुत प्रोमिनेंट है। अदर देन दिस, तुम लोग अगर कभी डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल में जाते तो ये दो के अलावा तुमको एक ओरेकल का मिल सकता है। इंजीनियरिंग में जाते हो तो तुमको ये भी देखने मिल जाएगा, IBM DB2। स्ट्रक्चर डेटाबेस DB2 पूरा ये सारे स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर, हाँ, मतलब टेबुलर फॉर्म में डेटा रहेगा ना सर? यस, मतलब सब डेटाबेस में टेबुलर फॉर्म, आरडीबी, अगर आरडीबी है वैसे तो उसमें सब पूरी रहेगा सर? हाँ, रिलेशनल डेटाबेस में मोंगोडीबी से नहीं कर सकते कर सकते हैं ना सर? उसमें मोंगोडीबी में सर की वैल्यू पर में तो डेटा होता है सर, मतलब मोंगोडीबी और स्ट्रक्चर डेटा। देखो, मोंगोडीबी एटलस SQL उसका जो स्ट्रक्चर्ड वर्जन होगा, उसका क्लाउड वाला है। तो उससे कनेक्ट कर पाओगे तुम, क्योंकि रिपोर्ट तो इन दी एंड तुमको बनाना स्ट्रक्चर डेटा पे ही है, टेबुलर फॉर्म में ही है। बिग क्वेरी तो नहीं, स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक भी बहुत एसेंशियल है डेटा इंजीनियरिंग रोल पे अगर तुम हो तो। देखो, व्हाई आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ लाइन कि एनालिटिक्स रोल पे हो तो ये डेटाबेसेस देखने मिल सकते हैं और इंजीनियरिंग पे, बिकॉज ऑफ देयर लेवल, सिंपल। क्योंकि डेटा इंजीनियर इज सपोज टू हैव ब्रॉडर नॉलेज देन अ डेटा एनालिटिक्स पर्सन। ठीक है, तो इसलिए डेटा इंजीनियर को IBM DB2 से के साथ काम करने मिल सकता, मैंने किया है एक बार। इसके बाद स्नोफ्लेक पे किया है। तो जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया उतना ही तुमको बता सकता हूँ अभी। ये सर्विसेज, ये एक्सेस तो ठीक है, वो तो उसमें चल जाएगा फाइनेंशियल्स में। सब डेटाबेस वाला से इनिशियल तो सी में रखा होगा, कनेक्शन स्ट्रीम तो सबके सेम, और उसके अंदर जो डेटा है उसकी हायरार्की भी सबके अंदर सेम है। थोड़ा सा चेंज कहाँ होगा, जैसे ये आजकल के जो चीज़ें आई है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, फैब्रिक के अंदर ये जो लेक हाउस वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट है, ये थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। लेक हाउस इज सपोज टू स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एज वेल, पर फिर भी लेक हाउस का क्यों यहाँ पे दिया है? क्योंकि लेक हाउस के अंदर एक डेल्टा टेबल बनती है जो रहती तो अनस्ट्रक्चर्ड है पर दिखती स्ट्रक्चर है टेबुलर, तो यू कैन डायरेक्टली पुल दैट। आप सभी डाउट सदा मोंगोडीबी हाँ। स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कभी, Yes. वो डेटा को निकालना वही कि उसमें भी जो स्ट्रक्चर्ड होगा ना उसको ही फेच करेगा। ठीक है, वेयर हाउस इज सपोज टू स्टोर योर स्ट्रक्चर्ड डेटा, क्लीन डेटा। तो यहाँ पे तो तुमको सिर्फ टेबल और व्यू ही मिलने वाले हैं, तो इसलिए व्यू है, वेयर हाउस है। ये डेटा फ्लो, अब देखो डेटा फ्लो क्या करता है फैब्रिक के अंदर। फैब्रिक के अंदर डेटा फ्लो का काम रहता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डेटा को ले जाना। सपोज लेक हाउस पे आपने डंप किया डेटा, ब्रोंज लेयर बोलते हैं जिसको, मेडेलियन आर्किटेक्चर पढ़ लिया तुम लोगों ने? मेडेलियन आर्किटेक्चर, चलो आज तो खत्म हो गया। कल कल अगर क्लास रही तो कल, नहीं तो फिर मंडे मेडेलियन पढ़ लेना एक बार। मेडेलियन, मटेरियल नहीं, ये देखो, ये कल बैठ के सर्च किया हूँ मैंने तो तुमको बताता हूँ। मेडेलियन
आरके आर्किटेक्चर मेरा हाथ क्या करूं, बचपन से ऐसे ही हूं मैं, ऐसे लिखने वाली आदत है ना यार। तो सोचता काफी है इश्यू मिलता है। चलो ये हो गया मेडेलियन आर्किटेक्चर, दोनों हो गया जिसको जैसे समझ में आए, ठीक है। तो मेडेलियन आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूं मैं। मेडेलियन आर्किटेक्चर को फॉलो करने के लिए वो चीजें हैं। इसे कोने में नहीं आता है कि चला आ गया। तो डेटा फ्लो हो गया, वेयर हाउस, लेक हाउस, KQL कस्टो क्वेरी लैंग्वेज है ये। कस्टो क्वेरी लैंग्वेज सर्च करो 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 कस्टो क्वेरी लैंग्वेज है ये। हाँ देखो, क्वेरी लैंग्वेज ये सब वही है, क्लाउड के लिए ऑप्टिमाइज्ड है ये, बिग डेटा के कंटेक्स्ट में आती है, DP 900 के समवेयर देखा था मैंने एक बार इसको। Yes, Mendelian architecture follows a layer architecture where there are 3 layers out there: bronze, silver and gold. तो दिस इज हाउ। इसके बाद पावर प्लेटफॉर्म से भी आप डेटा ला सकते हो, डेटावर्स, डेटा फ्लो एंड ऑल। अजोर से, अजोर का अगर देखोगे तो अजोर में देखो अब ये कॉस्मोस DB क्या करता है, ये हिस्ट्री या सेमी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, तब भी एज़्योर का इतना क्यों आ रहा है इसमें सर? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट है। शुरू तो HDFC तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है सर। सब बना के रखे, ओपन सोर्स जितनी भी चीजें अवेलेबल है इन सब का एक पेड वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने बना के रखा, हर बड़ी बड़ी कंपनी ने। और क्योंकि उनमें मेंटेनेबिलिटी नहीं मिलती है तो यहाँ पे आके फिर अपन इन्हीं चीज के पैसे देते हैं जो कि ऑलरेडी फ्री हो रखी है मार्केट में। जैसे स्पार्क फ्री है, ओपन सोर्स है, पर उसको नहीं यूज करके कोई ना कोई जाएगा एज़ोर के साथ, कोई ना कोई क्लाउड के साथ, वो एक टैग लग जाता है, सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाती है, भरोसे वाली बात है। पैसा दिया है तो कुछ तो अच्छा होगा ये है। अब अजूर ब्लॉब स्टोरेज, सोचने वाली बात है। अजूर ब्लॉब स्टोरेज में यू कैन पुट अप योर फाइल एज वेल, आप हायरार्की मेंटेन कर सकते हो जस्ट लाइक एक फाइल मैनेजर, फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर। तब भी यहाँ पे दिया है, क्यों? क्योंकि अजूर के अंदर एक तो टेबल स्टोरेज अलग ही हो गई, लेकिन ब्लॉब के अंदर भी आप कई बार एक्सेल फाइल स्टोर करा देते हो तो आप उसको पुल कर सकते हो। सर हाँ ब्लॉक का मतलब क्या होता है? वहां पे ब्लॉब मतलब वहां पे फाइल नहीं चलती है, कि जो फाइल रखी ना उसको हम फाइल नहीं बोलते, उसको हम ब्लॉब बोलते हैं, कि ये वाली ब्लॉब पे जाके करना। तो उसका जो आर्किटेक्चर है ना उसको उस तरीके से डिफाइन किया, देखेंगे अपन कभी इसको पिक करेंगे। क्वेश्चंस होता था तो कुछ अंदर से ब्लॉक का हाँ इसके बाद अगर देखते हैं तो अब जैसे अजोर सीक्वल डेटाबेस, अब सीक्वल डेटाबेस, सीक्वल सर्वर अपने पास लोकल पे भी है, क्लाउड पे चाहिए तो अजोर सीक्वल डेटाबेस हो गया। क्लाउड पर रहेगा तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो सर क्लाउड में ऐसा है कि अगर यहाँ कुछ ट्रांसफर करा तो वहाँ चेंज हो जाएगा सर। राइट नाउ देयर इज अ न्यू फीचर इन पावर BI। वो नया फीचर क्या है, अभी ही आया है, जो सीधा लिख देता हूं, अब क्या नाम था उसका, न्यू फीचर। राइट बैक। तो ये जो आप इतनी देर से पिन पॉइंट कर रहे हो ना कि सर यहाँ चेंज करूंगा तो वहां हो जाएगा कि नहीं, तो इससे होता है वो, अभी नया फीचर आया है ये। आप जो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी फाइल के लिए कर रहे हो, आप चाहते हो कि यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन मेरा सोर्स में भी हो जाए, तो राइट बैक करके जो फीचर होता है उसका यूज करके आप उसको सोर्स में भी चेंज कर सकते हो। नहीं करना हो तो मत यूज करो राइट बैक फीचर, By default नहीं करेगा। सिस्टम में से अगर ब्राउज करके फाइल दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन क्लाउड से करना तो नहीं होगा सर। सॉरी। अगर आपका सिस्टम में से अपन कोई फाइल ब्राउज कर रहे हैं सर, हाँ। तो वहाँ तो हो जाएगा सर, क्लासरूम कर रहे हैं हाँ। ठीक है सर, पर क्लाउड पे नहीं होगा सर। ये दोनों में हो जाएगा। ये सीक्वल सर, अजोर सीक्वल डेटाबेस पे भी अगर रखा हुआ है ना डेटा तुम्हारा, तुमने कनेक्शन बना के पावर BI में लेकर आए, अब तुमने बोला मेरे को ये ट्रांसफॉर्मेशन करने थे डेटा के ऊपर, तो तुमने कुछ कॉलम डिलीट कर दिए, कुछ ये कर दिए, वो कर दिए, इस टाइप से पूरा पूरा डेटा को छाट बीन दिए। अब तुम चाहते हो कि यही मेरा ऊपर भी हो जाए क्लाउड पे, तो तुम राइट बैक का फीचर यूज करके उसको वहां पे भी रिफ्लेक्ट करा सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। ठीक है,
उसके बाद इसके बाद अगला फीचर जिसको डिस्कस कर सकते हैं, इतना तो हो गया। ऑनलाइन सर्विसेज शेयर पॉइंट कहना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का फाइल लाइब्रेरी मैनेजमेंट टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसपे आप सारी चीज़ें रखते हो आपकी फाइल। सर ये सेल्सफोर्स हाँ, गिटहब पे अगर कोई स्ट्रक्चर फॉर्मूला पड़ा हो तो ये सेल्सफोर्स का लिंक देखो। हाँ जी बोलो। सेल्सफोर्स सेल्सफोर्स तो एक अलग ही बहुत बड़ा डोमेन है यार, बहुत सुना होगा आपने। सेल्सफोर्स के डेवलपर, सेल्सफोर्स की हायरिंग बहुत निकलती है, वो अलग ही चीज़ हो जाती है। पूरा सर डिफरेंट ही है सब कुछ है। यस, हाँ वो डोमेन ही अलग हो जाता है। क्लाउड सर्विस है वो पूरी की पूरी। अदर में ये सारी चीज़ें तो वेब है एक चीज़ डिस्कस करने वाली। इट्स अ गुड पॉइंट। अपन ने वेब डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, पर वेब स्क्रैपिंग अरे नहीं नहीं, हाँ वही है, समझ लो वेब स्क्रैपिंग है बट यूजिंग पावर बीआई। तो कोई ऐसा पब्लिक वेबसाइट जिसमें आपके पास मल्टीपल टेबल्स लिस्टेड है एंड यू वांट वो वाला डेटा जिस पे आप रिपोर्ट बनाओ, तो आप सिंपल उस पब्लिक वेबसाइट का यहाँ पे लाओ और यूआरएल डालो। पेज पे ना ऑप्शन आ रहा है। ये आगे यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करो, ओके करो, तो उस पर्टिकुलर पेज में जितने भी एंड पॉइंट में एपीआई में जितने भी वो होंगे क्या टेबल, वो आपको लिस्ट करके दिखा देगा भैया ये टेबल है, आपको कौन सा चाहिए तो आप वो सिलेक्ट करो एंड सर देन। ऐसा तो देख सकते हैं अपन वहाँ पे कौन कौन से टेबल में रिपोर्ट कर सकते हैं, ये तो मतलब सब नहीं कर सकते हो पब्लिक के लिए सब कुछ। पब्लिक के लिए कुछ नहीं, मतलब देखो जब तुमने एक यूआरएल डाले उस पर तुमने एंटर किए तो उसमें जितने भी टेबल होंगे जो पावर बीआई पार्स कर पा रहा है, फेच कर पा रहा है, वो आपको लिस्ट कर देगा कि ये टेबल है, अब आपको कौन सा चाहिए। सर ऐसा भी तो ऑप्शन होता होगा कि मतलब वेब डेवलपमेंट करता है तो उसका ऐसा ऑप्शन होता होगा कि नहीं कोई फेक नहीं कर सकता मेरा डेटा ऐसे। अच्छा, अगर तुमने ऐसा कुछ करके रखे कि ये टेबल उसको मिलनी नहीं चाहिए तो फिर वो एपीआई पे डिपेंड करेगा, एपीआई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट डेटा गेट डेटा सोर्सेस में? ऑलराइट,